दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है, जनाब जकरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गए, लेकिन जकरिया ने दूसरी मर्तबा आह भी नहीं की। खुदा समझ के दरख्त के पास नहीं गए थे, कुत्ते फजीलत ले गए हम पर अगर हम रब को भूल गए। क्योंकि कुत्ता जो रोटी पी खिलाता है उस मालिक को देख करके दुम हिलाता है। उसे रोटी देने वाला मालिक याद है, तुझे सब देने वाला रब याद नहीं। जो उसके करीब रहता है उसे रोने की गिड़गिड़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आती। इधर वो सोचता है उधर उसकी सोच पूरी हो जाती है। लेकिन तुम खुदा से दूर हो गए गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से, जिना की वजह से, बदनजरी की वजह से, बेहयाई की वजह से। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले वो वीडियो बहुत स्पेशल है। आज का रिएक्शन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है अल्लाह की पहचान बाय सैयद अमीनुल कादरी साहब। तो ये सैयद अमीनुल कादरी साहब जो है, मैं एक्चुअली इनका इनके बयान बहुत सारे सुनता हूँ। बहुत इतने अच्छे से ये बयान करते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज बहुत अच्छे से समझाते हैं। अल्लाह की पहचान का ये जो वीडियो है ये किस तरीके से है और इसके अंदर क्या क्या चीजें अपने को सुनने को मिलेगी, तो चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर ही और वीडियो को शुरू करते हैं। और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक मर्तबा एक खातून सैयदना फारूक आजम की बारगाह में आई और आने के बाद उसने सवाल किया, ए उमर इब्न खत्ताब जानशीन रसूल अमीरुल मोमिनीन। ध्यान से सुनिए, मैं तमहीद के तौर पे ये बातें अर्ज कर रहा हूं, उन्वान आगे आने वाला है। अमीरुल मोमिनीन, ये बताएं कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। सर्दी के दिन थे, हजरत फारूक आजम के आगे आग जल रही थी। फारूक आजम ने अपने गुलाम से कहा, इस औरत की गोद से बच्चा मांग। उस औरत की गोद से बच्चा मांगा गया, औरत ने बच्चा दे दिया। देने के बाद फारूक आजम ने उस औरत को समझाने के लिए मसाला फरमाया, इस बच्चे को आग में डाल दे। औरत तड़प गई, उसकी चीख निकल गई, आंखें फटी के फटी रह गई। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मसला पूछकर कोई गलती की है तो माफ कर दे, आज के बाद कोई मसला नहीं पूछूंगी, लेकिन आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा न करें। माँ थी, तड़पती रही, माँ की ममता बेचैन होती रही, माँ की ममता बेकरार होती रही। आखिर में यहां तक उसने कह दिया, अमीरुल मोमिनीन, अगर मेरे बच्चे को जलाने का फैसला ही आपने कर लिया है तो एक माँ आपसे फरियाद करती है, मेरे बच्चे की जगह आप मुझे जला दें, आप मुझे जला दें, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को आग में न डालें, आज के बाद कोई मसला नहीं पूछूंगी, मुझे माफ कर दें। अमीरुल मोमिनीन ने जब उसकी तड़प, उसका रोना, उसका बिलखना देखा, गुलाम से कहा, बच्चा दे वापस। गुलाम ने बच्चा वापस दिया। वो पूरे मजमे से बेखबर हो गई, सब लोगों से बेखबर हो गई। बच्चा चिमटाया, मेरा लाल, गाल चूमे, मुंह चूमा और कहने लगी, मेरी जान तुझ पे कुर्बान। जब उसके होश और हवास कायम हो गए, अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा के कहा, मैंने कब बच्चा आग में डालना था, सिर्फ तुझे समझाने के लिए। बता, इस बच्चे से तू जितना प्यार करती है उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। अपने बंदों से अल्लाह 70। ऐसे खुदा को छोड़ के कहां जा रहे हैं? गुनाहों की तरफ। ऐसे खुदा को छोड़ के कहां जा रहे हो? ज़िना के अड्डों की तरफ। ऐसे खुदा को छोड़ के कहां जा रहे हो? शराब के अड्डों की तरफ। ऐसे खुदा को छोड़ के कहां जा रहे हो? मोबाइल गेम्स की तरफ, औरतों की नाजायज मोहब्बत की तरफ। नमाजों को छोड़ के कहां जा रहे हो? अय्याशियों की तरफ। कसम खुदा की, तुमने सबकी कदर की, अपने रब की कदर नहीं की। जो कौम अपने रब की कदर न करे वो कौम खुद नाकदरी हो जाती है। और उसकी बारगाह में बहुत नजाकत है, प्यार इतना करता है 70 माओं से ज्यादा, लेकिन छोटी छोटी बात पे पकड़ भी लेता है। मैं दर से तौहीद आपको देने लगा हूं, अगर आप अपनी हाजतें दरख्तों से मांगने लगेंगे, कुदरत तुम्हें छोड़ देगी।
आप पत्थरों पे यकीन करने लगेंगे, कुदरत तुम्हें नाकारा कर देगी। आइए मैं और आप क्या हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। ये अल्लाह के पैगंबर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम है। ध्यान से सुनना सुनियो, आज तुम आवारा हो गए, आज तुम्हारे अकीदे आवारा हो गए, आज तुम्हारी सोच आवारा हो गई, तुम्हारी फिक्र आवारा हो गई। सबसे प्यार करते हो, रब से नहीं करते। भूल गए रब को। जो रब को भूल जाए वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं। कुत्ते फजीलत ले गए हम पर अगर हम रब को भूल गए, क्योंकि कुत्ता जो रोटी पी खिलाता है उस मालिक को देख करके दुम हिलाता है। उसे रोटी देने वाला मालिक याद है, तुझे सब देने वाला रब याद नहीं। कुत्ते से भी तू गिर गया मुसलमानों का। सही बात है। मेरा बच्चा बीमार हो गया इसलिए जादूगरों के पास पहुंच गया, तूफ है तुझ पर। बच्चा मर जाए परवाह न कर, ये बोल अगर तेरी खुशी बच्चे की जिंदगी में है तो जिंदगी दे, और तेरी खुशी बच्चे को मौत देने में है तो मैंने इस बच्चे को लेके करना क्या है। इसलिए कि रब राजी रहेगा तो तुझे बच्चे भी कसरत से उस पर कोई यकीन करके तो देखे। जकरिया अलैहिस्सलाम यहूदी कत्ल करने के लिए ढूंढ रहे हैं अल्लाह के पैगंबर को, अल्लाह के नबी को। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम यहूदी ढूंढे कत्ल करने के लिए। हजरत जकरिया आगे भाग रहे हैं, दौड़ रहे जकरिया अलैहिस्सलाम आगे, पीछे यहूदी भाग रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप दौड़ रहे, यहूदी पीछे। आप जान बचाना चाहते हैं। पैगंबर ने दरख्त से मदद नहीं मांगी, पैगंबर ने अपना इख्तियार दरख्तों पर यूं वारिद फरमाया कि दरख्त को इशारा किया, दरख्त दो हिस्सों में चिर गया और आप अंदर दाखिल हुए। दरख्त को कहा अब आपस में मिल जा, पूरा दरख्त आपस में मिल गया। तवज्जे, ध्यान दें आप, पूरा दरख्त आपस में मिल गया। यहूदी आए, देखा कि कोई नजर नहीं आता। शैतान को अंबिया से, अहले ईमान से बड़ी नफरत। यहूदियों ने शैतान को इंसानी शक्ल में देखा तो पूछा, ओ जकरिया यहाँ कहीं था, यहाँ तक आया, पता नहीं कहाँ चला गया। शैतान ने कहा इसमें घुसाए दरख्त में। कहा वो कैसे दरख्त में जा सकता है? कहा वो जैसे भी जा सकता है। वो गया अंदर। तो कहा कि अब क्या करें? शैतान ने कहा एक अच्छी आइडिया बताता हूं, अच्छा तरीका बताता हूं। ऊपर से आरा चलाओ, ऊपर से आरा चलाओ। जकरिया अंदर होगा तो कट जाएगा, दो हिस्सों में तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर नहीं होगा तो? कहा मुझे पकड़ लेना, उसकी बजाय मुझे कत्ल कर देना, लेकिन है तो अंदर ही। उन्होंने दरख्त के ऊपर से आरा चलाया। आरा चलते चलते सर तक आया। जब सर पे आया और आरा चलने लगा, समझते ना सर किसे कहते हैं? पत्थर अगर सर पे लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अहले ईमान को इन मुसीबतों से गुजारा जाता है। कलमा पढ़ने वालों को इम्तिहान लिया जाता है। जिहालत की वादियों में कब तक भटकते रहोगे? अल्लाह इतनी आसानी से नहीं मिलता और इतना मुश्किल भी नहीं है उसका मिलना। बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। जिस पे करम करता है एक नेकी के बदले भी मिल जाता है, और जिस पर अल्लाह अकबर इम्तिहान की घड़ियां होती है, सारी जिंदगी इबादत करने वाले को भी फिर शैतान। बात असल ये है, उससे प्यार किया जाए, उसके साथ मुनाफिकत न की जाए, उसके साथ दुरंगा पर पॉलिसी इख्तियार न की जाए। मैं सिर्फ अपने भाइयों को, बहनों को इतना कहता हूँ, जिस खुदा ने बनाया, माँ के पेट में सूरज ढाली, जिसने माँ के सीने में दूध तुम्हारे पैदा होने से पहले पैदा किया, जमीन बनाई, आसमान चांद सितारे सब तुम्हारे लिए बनाए, खिलाया पिलाया, खाने की ताकत दी, पीने की ताकत दी, माँ को ममता दी, उसको छोड़कर जब दूसरे के पास जाओगे, बोलो उसको अजियत नहीं पहुंचेगी? तुम्हारा बेटा तुम्हारा होकर किसी और को बाप कहे तुम्हें छोड़कर, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अंगूठी के पत्थरों को खुदा बनाया तुमने, नदी नालों को खुदा बनाया तुमने, दरख्तों को खुदा बनाया तुमने। ला इलाहा इल्लल्लाह। सितारों को तुमने खुदा बनाया, सूरज को खुदा बनाया, चांद को नहीं। जिसने पूरी कायनात को बनाया है वो हमारा खुदा और रब है। कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हमें और कोई नफा नहीं पहुंचा सकता हमें सिवाय मेरे अल्लाह की मर्जी के। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम पे जब आरा चला, चलते चलते सर तक आया। ज़करिया ने कहा अल्लाह मुझे बचा ले। निदाई ज़करिया,
पहले मुझे मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा? तूने मेरी मदद की बजाय दरख्त से मदद ली। तूने मेरी मदद की बजाय दरख्त से मदद ली। अब मेरी मर्जी है कि तू कटेगा। दरख्त से मदद ली। दरख्त को माबूद मानकर मदद नहीं ली। दरख्त को खुदा मानकर मदद नहीं ली। क्यों? नबूवत का इख्तियार था, बस कुदरत को बताना। इमाम गजाली फरमाते, इरशाद हुआ, अब मेरी मर्जी है कि कट, क्योंकि तूने मुझे पुकारने की बजाय मदद दरख्त से ली है। अब कट। और फरमाया, दूसरी मर्तबा आह मत करना। अगर दूसरी बार तूने आह की तो अपने साबिर बंदों की फहरिस्त से तेरा नाम काट दिया जाएगा। अब मेरी मर्जी है कि तू कटता रहे और चुप रहे, ताकि दुनिया को पता चले कि जकरिया खुदा से प्यार कितना करता। दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है, जनाब जकरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, लेकिन जकरिया ने दूसरी मर्तबा आह भी नहीं की। खुदा समझ के दरख्त के पास नहीं गए थे। पैगंबराना इख्तियार था। बस वो बड़ा गैरत वाला है, उसकी शान गैरत बड़ी निराली है। एक तरफ ये मंजर, जकरिया पिछ चल गया आ रहा। एक और जात है जिसको काफिर सताते हैं और कत्ल के लिए पीछे दौड़ते हैं, और वो जात अपने यार को लेकर गार में जाती है। वो जात अपने यार को लेकर गार में जाती है। यार बेकरार होता है तो वो जात फरमाती है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ। पनाह हमने अल्लाह की ली है। घर से निकलते वक्त रब का नाम लिया है। हमने अल्लाह की पनाह ली है, अल्लाह हमारे साथ है। दरख्त पूरा मिल गया था, फिर भी जकरिया का इम्तिहान हुआ। हजरत जकरिया शहीद हो गए। वहां तो कोई पर्दा भी नहीं था, खुला खुला गार था। आने वाला आया, पेशाब के लिए बैठा, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर खुदा की पनाह में निकलने वाले निकले थे, तो खुदा ने मकड़ी के जाले और कबूतरी के घोंसले के जरिए से बचाकर बता दिया, जो मेरा नाम लेकर निकलते हैं उन्हें मकड़ी के जाले से भी बचा लिया करता हूं। तुम बचोगे, तुम महफूज रहोगे, तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकेगा। तुम्हारे पैरों के नीचे पानी निकलेंगे, तुम्हारे कदमों की ठोकरों से जिंदगियां नमूदार होगी। अल्लाह के बन तो जाओ, उसकी कुर्बत तो इख्तियार करो, लेकिन अल्लाह की कुर्बत शराब पीने से नहीं मिलेगी। अल्लाह की कुर्बत जुआ खेलने से नहीं मिलेगी। अल्लाह की कुर्बत औरतों को तकने से नहीं मिलेगी। अल्लाह की कुर्बत उसके लिए रोने से मिलेगी, उसकी बारगाह में कसरते सजदा से मिलेगी, उसकी बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार से मिलेगी, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाने से मिलेगी, उसकी बारगाह में आहुजारियां करने से मिलेगी, उसकी बारगाह के अंदर इबादतों की नजरें पेश करने से मिलेगी, उसके अहकामात पर अमल करने से उसका कुर्ब मिलेगा। और इतना मिलेगा कि फरमाता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। आप कहेंगे आप पूरी तकरीर कर रहे हैं तौहीद पे, कहते हैं कि दरख्तों से मदद मांगोगे तो हलाक कर दिए जाओगे, तो फिर तुम औलिया से क्यों मदद मांगते हो? बस बात इतनी ही है कि अल्लाह ने वलियों को महबूब बनाया। जिसको महबूब बनाया उसको गैर नहीं किया। उसके गैर से मदद मांगोगे तो हलाक किए जाओगे, और अगर उसके अहल से मांगोगे, अल खल्क अयालुल्लाह, औलिया खुदा नहीं है, खुदा के महबूब है, वो अहलुल्लाह है, वो अहल है खुदा के, अहलुल्लाह है। गैरुल्लाह से मांगोगे तो हलाक हो जाओगे, अहलुल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। हाथ वली का होगा, मदद अल्लाह की होगी। इसलिए अल्लाह अकबर, मुसीबत आए गैरुल्लाह की चौखट पे मत जाना, अहलुल्लाह की चौखट पे आना। अल्लाह पर ईमान मजबूत होना चाहिए, और अल्लाह एक ही है।
दो खुदा नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते। एक बुढ़िया से किसी ने पूछा अल्लाह के एक होने की तेरे पास दलील क्या है? तो कहा कि मेरा चरखा है, चरखा है मेरा अल्लाह के एक होने की दलील के तौर पे। कहा वो कैसे? कहा कि मैं अकेली चरखा चलाती हूँ ना, एक समत में तो सही से चरखा चलता है, अगर दूसरी बुढ़िया भी बिठा दो तो मैं इधर चलाऊं वो उधर चलाए, चरखा टूट जाएगा, चलेगा नहीं। जब चरखा चलाने के लिए दो दिमाग आ जाए तो चरखा टूट जाएगा, तो दुनिया चलाने के लिए दो आ जाए तो फिर दुनिया का निजाम भी बिगड़ जाएगा। एक कहेगा हवा चलाना, दूसरा कहेगा आज नहीं चलाना, बोलो क्या होगा? एक कहेगा पानी बरसाना, दूसरा कहेगा नहीं बरसाना, क्या होगा? अल्लाह अकबर। और फिर बात यह है, हम काम करते हैं तो मसरूफ रहते हैं, मेरे अल्लाह को कोई मसरूफियत नहीं होती, सारे काम होते हैं, उस पर कोई बार नहीं होता, हर आन उसकी नई शान है। वो कुन कहकर कायनात पैदा करता है, वो कुन कहकर के पत्थरों में फूल खिलाता है। आप अल्लाह की कुदरत कभी गौर करते हैं? किसान दाने डालता है दो किस्म के, आप किसान होंगे, आप में से बहुत सारे दाने सड़ जाते हैं, बहुत सारे दाने सड़ते नहीं है बल्कि उगते हैं और उसमें दाने पैदा होते हैं। ये दाने कहां से आते हैं? कौन लाता है? वो मेरा अल्लाह है। मां के पेट में जो अल्लाह शक्ल बनाता है ना, पड़ोसी में जो शख्स रहता है उसकी तरह नहीं बनाता, बल्कि कभी बाप की शक्ल, कभी दादा की, कभी दादी की, कभी परदादा की, कभी परदादी की, कभी खाला की, कभी नानी की। आपसे पूछता हूं, ये शक्लें मुशाबे कौन बनाता है? जहां रोशनी नहीं जा सकती वहां किसके हाथ जाते हैं? फिर वो बच्चा मां के पेट में जिंदा कैसे रहता है? वो मेरा और आपका अल्लाह है, वो हमारा रब है। आज मुसलमान जलील इसलिए हो रहा है कि मुसलमान का रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया, मुसलमान का रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया, अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं रहा। आप कहते हैं कि जब अल्लाह हमारी सुनता है, बगैर पुकारे सुनता है, तो फिर हम इतना चिल्ला रहे, गिड़गिड़ा रहे, पुकार रहे, वो हमारी फरियाद सुनता क्यों नहीं? बिला तमसील अर्ज करना चाहता हूं, देखो अगर बच्चा माँ की गोद में रहे, इधर वो टे करेगा, उधर फौरन माँ दूध पेश करेगी, लेकिन एक बच्चा खुद ही खेलते खेलते घर के बाहर निकल करके चला गया, अब वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, लेकिन माँ उसको दूध देती नहीं। कसूर बच्चे का है या माँ का है? वो बच्चा घर से बाहर गया क्यों? वो बच्चा माँ से दूर गया क्यों? अरे गोद में होता, इधर चिल्लाता, उधर मुंह में दूध आ जाता, हल्की सी आवाज निकलती, दूध मुंह में आ जाता। बिला तमसील मेरा खुदा हर मिसाल से पाक है, जो उसके करीब रहता है उसे रोने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आती। इधर वो सोचता है, उधर उसकी सोच पूरी हो जाती है, लेकिन तुम खुदा से दूर हो गए, गुनाहों की वजह से, पाप की वजह से, सिना की वजह से, बदनजरी की वजह से, बेहयाई की वजह से, हराम खाने की वजह से, घरों के अंदर सीरियल देखने की वजह से, औरतें बेपर्दगी की वजह से। फरमाया गया औरत सबसे ज्यादा उस वक्त अल्लाह के करीब होती है जब वो पर्दे में होती है, बंदा खुदा का सबसे ज्यादा उस वक्त करीब होता है जब वो सजदे में होता है। सुनो सुनो, किसी ने मौला अली से पूछा, अली अल्लाह आपकी दुआ जल्दी सुनता है, राज क्या है? मेरे मौला ने कहा, मैं उसकी हर बात मानता हूँ, वो भी मेरी हर बात मानता है, तू उसकी हर मानने लग जा, वो तेरी हर मान लेगा। सही बात है, लेकिन कोई उसकी बात बोलो मानते हो? वो कहता है फजर में मस्जिद हम बिस्तर में पड़े रहते, फिर कहते मौलाना बहुत दिन से दुआ कर रहा हूं कबूल नहीं होती। हंसने की बात नहीं, क्यों कबूल नहीं होती? एहतिसाब तो कर, एहतिसाब तो कर। बड़ों ने कितनी बड़ी बड़ी दुआएं मांगी यार, कितनी बड़ी बड़ी दुआएं मांगी, उनकी दुआ कबूल हुई, ऐसे कबूल हुई कि आज लोगों को यकीन नहीं आता। आइए एक दुआ बताता हूं आपको, मांगने वाले ने कितनी बड़ी मांगी दुआ, मांगने वाले ने कितनी बड़ी मांगी दुआ। एक जवान है, अभी नाम नहीं लेता, लेकिन सबको पता चलेगा वो कौन है। एक जवान है जो दरिया के किनारे टहल रहा है, देखा कि बूढ़ी औरत रोती और दुपट्टे से आंसू पोंछती है। उस जवान ने अपने खादिम से कहा, जरा जा तो पूछ वो बुढ़िया रोती क्यों है।
क्योंकि वो जवान कोई मामूली जवान नहीं था, वो जवान हसनी हुसैनी सैयद था। और सैयद की ये तारीफ है कि वो किसी का दुख देख नहीं सकता। उस तो है। सैयद ने देखा, फैक्ट है। सही नसब सैयद ने कहा देख तो वो रोती क्यों है। जाने वाला खादिम गया, उसने कहा बड़ी बी रोती क्यों है। बड़ी बी ने गुस्से से कहा रोती मैं हूं, तेरा जाता क्या, चल यहां से चला जा। वो आ गया खादिम, मखदूम मेरे, वो तो अपनी बात बताती नहीं, गुस्से में आती है, शायद गम ज्यादा टूटा हुआ है उस पर। फिर वो जवान खुद गया, माई क्यों रोती है। कुछों के चेहरे ऐसे होते हैं जहां दुश्मन भी ढेर हो जाते हैं, वो अल्लाह वाली सूरतें जहां कोई इनकार नहीं कर पाता। उस जवान ने कहा माई रोती क्यों है, तो कहा सुन रोने की वजह ये है, रोने की वजह मेरे मखदूम ये है कि मेरा एक ही बेटा था, मजहब से यहूदी हूं, मेरा मजहब यहूदियत है, एक ही बेटे की परवरिश की थी क्योंकि मेरा शौहर मेरी जवानी में मर गया था, वही मेरा सहारा था, मेरी उम्मीदों की किरण थी, वही मेरी उम्मीदों की खिलती हुई कली थी। मैंने बेटे को जवान किया इस उम्मीद के साथ कि जवान होगा तो शादी रचाऊंगी बड़ी धूमधाम से। बिल आखिर मेरा बेटा जवान हुआ, मैंने सामने की बस्ती में उसका रिश्ता देखा और धूमधाम से बारात गई, और उसके बाद उसकी शादी रचा करके जब मैं वापस कश्ती में आ रही थी तो कश्ती किनारे को लगी, चंद लोग उतरे, फिर हवा चली, कश्ती फिर वापस गई और मेरी निगाहों के सामने बीच दरिया में कश्ती डूब गई। अब मैं न रोऊं तो कौन रोए। मेरा घर बसने से पहले उजड़ गया, मेरे घर में बहार आने से पहले खजा आ गई, मेरे घर में रौनक आने से पहले बेरौनकी आ गई, मेरे घर में उजाला आने से पहले अंधेरा आ गया, मेरे घर में खुशियां आने से पहले गमों ने मेरे घर को देख लिया। किसके पास जाकर फरियाद करूं, आहो बुका करूं। कहा कि ठहर, अभी ठहर, मेरा अल्लाह डूबी हुई कश्ती को ऊपर लाएगा। वो बुढ़िया भी जानती थी अल्लाह का नाम क्योंकि थी यहूदी, लेकिन गलती से उसका अकीदा ये था कि अल्लाह भी अल्लाह है। उस जवान ने कहा रोक, अभी कश्ती बाहर निकलेगी, दावा बड़ा था। उसने कहा डूबी हुई कश्ती भी निकलती है। 2 रकअत नमाज पढ़ी, हाथ उठाकर कहा अल्लाह डूबी हुई कश्ती को निकाल दे। निदा आई, मेरे बंदे, जो कश्ती डूबी थी उसको 12 साल हुए, तुझे पता है। डूबने वाले इंसानों को मछलियों ने खाया, तुझे पता है। उन मछलियों को इंसानों ने खाया, तुझे पता है। जो इंसान को मछली खा गई थी उस मछली को इंसानों ने खाया। जिन इंसानों ने खाया फौजला बन के जमीन पे आया, उनको जर्रों ने खाया, जानवरों ने खाया, उन जानवरों को फिर किसी जानवर ने खाया। देख रहे कितने दर्जे, कितने दर्जे हैं। आज तूने सवाल किया है, डूबी हुई कश्ती निकाल दे, वो भी 12 साल की। कैफियत ये है ना मेरे बंदे, इधर से अर्ज हुई, अगर मेरी बात नहीं माननी थी तो फिर मुझे दुआ करने की तौफीक क्यों दी। तेरी तौफीक के बगैर कोई दुआ कैसे कर सकता है, और जब तौफीक दी है तो कबूल भी फरमा। तूने मुझे अपना महबूब क्यों बनाया, और फिर उसके बाद अपने जिस्म का लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया। तेरी इज्जत की कसम, अगर डूबी कश्ती वापस ना आएगी तो तेरा ये बंदा अपना लिबास, अपनी ऊपर की चादर उतार देगा, फिर जिंदगी में कभी नहीं पहनेगा। इरशाद हुआ देख मेरी कुदरत का तमाशा, निगाह कर। जैसे निगाह की तो दुनिया ने भी देखा और उस जवान ने भी देखा कि डूबी कश्ती तैरती नजर आती है। सुभान अल्लाह। 12 साल की डूबी कश्ती जिसको मछलियों ने खाया, मछलियों को इंसान ने फजले को जमीन पे डाला, जमीन ने खाया, जानवरों ने खाया, जानवरों को जानवरों ने खाया। कितना अरसा बीत गया, लेकिन उस कश्ती को वापस आने में 1 मिनट नहीं लगा। फरियाद में इतना वक्त लगा, काम पूरा होने में वक्त नहीं लगा। मेरे दादा मुर्शिद कहते जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। निकालने वाला कौन था, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। सुभान अल्लाह। तब हमें पता चला जब अब्दुल कादिर की ये शान है तो कादिर की शान क्या हो। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, और
जो भी बात इन्होंने कही है बिल्कुल सच है यार। मतलब देखो आज के जो माहौल में जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जिस तरीके से एक मुसलमान आज के माहौल में है, उसको वैसा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना मतलब किसी का भी भरोसा अल्लाह के ऊपर नहीं है। और लोग जब परेशान होते हैं, वो कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी चीज़ें ऐसी आती है, तो वो लोग किसी और के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। और वो जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था वो भी मतलब एकदम, मेरे तो भाई गूज़ बम्स आ गए थे, पूरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये 12 साल की कश्ती वाला, और सोचो अगर आप अल्लाह पे भरोसा करोगे ना तो क्या कुछ नहीं मिल सकता। सिर्फ आपको अल्लाह पे भरोसा करना है। आजकल के माहौल में ना लोगों का भरोसा अल्लाह के ऊपर से उठ गया है, टूट गया, खत्म हो गया, लोग भटक गए। अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह पे भरोसा आपका तभी बढ़ेगा जब आप नमाज़ पढ़ोगे, नमाज की तौफीक आपको मिलेगी। आप नमाज पढ़ा करो। हर वीडियो में एंड में मैं बोलता ही हूँ आपको कि नमाज पढ़ा करो, फजर की नमाज पढ़ा करो, और अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो, उनकी फर्मा बरदारी किया करो। और इस तरीके से है, देखो अल्लाह की शान इतनी बड़ी है, इस तरीके से अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान मतलब मैं कैसे बताऊँ, ये तो इन्होंने जो बोला वो बहुत ही मतलब कम था, बहुत ही 1% भी नहीं था जो चीज़ हम आज इस वीडियो में देख रहे थे। ठीक है, तो चीज़ों को समझा करो। ठीक है, नमाज के पाबंद बन जाओ, और किसी खैर से मत मांगो। जब आप कोई भी नियत करोगे, कुछ भी आपको काम करना है, तो आप ना भरोसा रखो। दो लोगों पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो। सबसे पहले तो खुद पे भरोसा आना चाहिए कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो मैं कर लूँगा, और काम स्टार्ट कर लो। और दूसरी चीज़ जो आपको भरोसा रखना है वो आप रखना है आपके अल्लाह पे रखना है। आप अल्लाह जो है ना, अल्लाह के ऊपर अगर आप भरोसा रखोगे ना, तो क्या नहीं हो सकता। जहाँ पर आप ब्लाइंड हो जाओगे ना, जहाँ पर आप कुछ दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरीके से मतलब आगे बढ़ना है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो आप अल्लाह पे भरोसा रखो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, फजर पढ़ो। कसम से मैं बता रहा हूँ आपको, सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फजर पढ़ा करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि फजर की नमाज के बाद फरिश्ते आते हैं आपके दरवाजे पर, आपको रिस्क देके जाते हैं। मतलब रिस्क बटने का टाइम होता है, और उस टाइम पे फजर के टाइम पे हमारे दरवाजे बंद होते हैं और हम लोग बिस्तर में पड़े होते हैं। पता नहीं कब कब 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक। इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी रात जगते हैं और फजर के टाइम पे जाकर घर पे सोते हैं, और वो उठते हैं 3-4 बजे, 5 बजे, और रात भर इधर उधर बैठ के फालतू टाइम पास करेंगे। तो ऐसा मत करो यार। लाइफ में देखो, लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन दो, लाइफ को एक अच्छे से जियो, एक अच्छे से डायरेक्शन दो लाइफ को, और ऊपर वाले पे भरोसा करो। अल्लाह पे भरोसा कर लोगे ना, सच में बता रहा हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे? अल्लाह पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, काम पे भरोसा है ना, बस इनफ है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज का इस तरीके से हमारा वीडियो था। तो आपने क्या सीखा इस वीडियो में, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। और आपको कैसा लगा रिएक्शन मेरा ज़रूर बताना। अस्सलाम वालेकुम।